Hello everyone, I am Dimple Tyagi is here. Today in this video, I will summarize you the chapter The Chocolate Factory. It is a very interesting chapter. In this chapter, we will talk about the journey of the Cadbury and about its founder and about its history. So let us start with the very first paragraph. Nothing like a chocolate to perk you up, isn't it? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके चेहरे पर खुशी ला दे चॉकलेट के अलावा। क्या ऐसा नहीं है? When we think of chocolate, जब हम चॉकलेट के बारे में सोचते हैं, our mind unwittingly wander toward a shiny purple wrapper. हमारा माइंड एक चमकीले पर्पल कलर के रैपर की ओर चला जाता है। ऐसा होता है ना, जब हम चॉकलेट के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले कैडबरी का नाम ही हमारे माइंड में आता है, जिसका रैपर पर्पल कलर का है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, पुराने समय से, द वर्ड चॉकलेट हैज़ बीन सिनोनिम्स विद कैडबरी। पुराने समय से ही चॉकलेट शब्द कैडबरी का पर्याय बन चुका है। आवर वंडर्ड हाउ दिस चॉकलेट कम इनटू बीइंग। हमेशा से ही ये चॉकलेट किस तरह से अस्तित्व में आई, कैसे चॉकलेट बनी। लेट अस फॉलो द स्वीट सेंट ऑफ कोको टू फाइंड आउट मोर। आइए कोको का आनंद लेते हुए इसके बारे में कुछ और अधिक जानें। जॉन कैडबरी वॉज वन ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ रिचर्ड टैपर कैडबरी। जॉन कैडबरी रिचर्ड टैपर्ड कैडबरी के 10 बच्चों में से एक थे। एन इंग्लिश क्वैकर हु हैड मूव्ड to Birmingham, England from the West Country in 1794. वो एक इंग्लिश क्वैकर थे जो 1794 में पश्चिमी क्षेत्र से बर्मिंघम इंग्लैंड की ओर आ गए थे। इन 1824 when John Cadbury was 22 years old, 1824 में जब जॉन कैडबरी 22 साल के थे, he opened his first shop next to his father's drapery एंड सिल्क शॉप इन बर्मिंघम। उन्होंने बर्मिंघम में अपने फादर की ड्रेपरी और सिल्क शॉप के बराबर में अपनी पहली शॉप, अपनी पहली दुकान खोली। ही सोल्ड टी, कॉफ़ी एंड मस्टर्ड अलॉन्ग विद कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट। वो चाय, कॉफ़ी और सरसों बेचते थे और साथ में कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट भी बेचते थे। द लास्ट टू ऑफ विच ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, जिनमें से बाद के दो यानी कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट वो खुद से तैयार करते थे। यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल, औखली और मूसल का प्रयोग करके बाद की दोनों चीज़ें वो खुद से तैयार करते थे। द प्रोडक्ट अवेलेबल इन जॉन शॉप वर नॉट जस्ट इंस्पायर्ड बाई हिज टेस्ट। जो जॉन की दुकान में जो प्रोडक्ट थे वो सिर्फ उनके टेस्ट से ही इंस्पायर्ड नहीं थे, उनके स्वाद से ही इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रेरित नहीं थे। They were driven by his belief too. वो उनका यकीन थे, उनका भरोसा भी थे। The Cadbury family were prominent member of the Society of Friends or Quaker, a religious group formed in 17th century. जो कैडबरी फैमिली थी वो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स और क्वेकर्स का खास सदस्य थी, प्रमुख सदस्य थी, जो एक रिलीजियस ग्रुप था जो 17th सेंचुरी में बनाया गया था। दे हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड वर्कड टुवर्ड द इरेडिक्शन पॉवर्टी। उनके दृढ़ विश्वास थे और उन्होंने गरीबी हटाओ की दिशा में काम किया। एडिक्शन टू टॉक्सिक प्रोडक्ट वॉज कंसिडर्ड द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। जहरीले पदार्थों का सेवन गरीबी का मुख्य कारण माना जाता था। एंड जॉन होप्ड हिज प्रोडक्ट माइट सर्व एज एन अल्टरनेटिव। और जॉन को उम्मीद थी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इसके विकल्प के रूप में काम करेगा। सेवरल बिजनेस रन बाय द क्वेकर्स वर बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल। इसी सिद्धांत पर आधारित क्वेकर के बहुत सारे बिजनेस चलते थे। टी, कॉफ़ी, कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट वर सीन एज हेल्दी एंड डिलीशियस रिप्लेसमेंट। चाय, कॉफ़ी और ड्रिंकिंग चॉकलेट उस समय एक स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प के रूप में देखे जाते थे। कोकोआ एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट पहले से इंग्लैंड में
इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बट इट स्टिल रिमेन्ड अ लग्जरी। लेकिन अब ये लग्जरी बन चुका था, विच ओनली द इलाइट कुड एन्जॉय, जिसे केवल कुछ खास वर्ग के लोग ही आनंद ले सकते थे। सिंस कोकोआ बीन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका and the West Indies, only the most prosperous families could afford to buy this delicacy। क्योंकि जो कोकोआ बीन्स थे वो साउथ, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से आयात किए जाते थे, इसलिए कुछ खास वर्ग के लोग ही इस व्यंजन को खरीद पाते थे। जॉन कैडबरी enjoyed experimenting with his mortar and pestle। जॉन कैडबरी को अपने मूसल और औखली के साथ प्रयोग करना पसंद था, एंड ही प्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ कोको एंड चॉकलेट ड्रिंक